सबसे पहले बताएं कि धारा 370 खत्म होने के बाद क्या आप लोगों को कुछ फायदे हुए? हमारी समझो यानी सब लोगों की बहुत किस्मती यही रही कि धारा 370 और 35 को हटाया गया। पहले की बात करें तो पहले भी आपके कई लोग जो है लीडर्स बने, क्या उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ किया? क्योंकि 47 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार आई, हमारी ये सहायता नहीं किसी ने की। फिर मैम जी हमने 2019 में ये संगठन एक तैयार किया, ये इंटरनेशनल गुज्जर महासभा, जो हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये कर्नल देवा गुज्जर जी वो हिंदू गुज्जर हैं। जी चलिए, हमारे आपने 16 बोला करोड़ हिंदू गुज्जर हमारे साथ में हैं। यही सवाल है कि ना सिर्फ मुस्लिम गुर्जर जो हैं आपके साथ मौजूद हैं, बल्कि हिंदू गुर्जर की भी बात करें वो भी अब आप एकजुट हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि अब आपकी सुनवाई होगी? अभी मैम जी हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया, जो हमारे यानी हिंदू गुजर रहते हैं, ये राजस्थान के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, उत्तराखंड में है। उन्होंने कहा कि अगर आपकी बात कोई नहीं मानेगी जम्मू कश्मीर की सरकार, तो हम यहाँ से आवाज़ उठाएंगे। और हम एक देशभक्त कौम है। आज हिंदुस्तान की आर्मी, इंटेलिजेंस सब बताती है कि देश कौम भक्त जो कौम है वो गुजर है। हमारी गुजर कौम का आज तक भी मैडम जी किसी देश के खिलाफ, भाईचारे के खिलाफ ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिला होगा कि जिसने बात की होगी। जब भी हमारी बात निकलती है तो देश के लिए निकलती है, लोगों के भाईचारे के लिए निकलती है, एकता के लिए निकलती है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाय नायर। 2019 की बात करें तो धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया और लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि हमारे लिए काफ़ी कुछ किया जाएगा। लेकिन अगर 2020 की बात करें तो 2020 में लॉकडाउन हो गया, आप सब जानते हैं। कई तरह की लोगों को परेशानियां आई और जो लोगों की उम्मीदें थी उन पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। लेकिन अब 2021 आ चुका है और लोग जो हैं अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर हमारे लिए क्या कुछ किया गया। जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ किया गया। खासतौर पर बात करें गुज्जर लोगों की, गुज्जर कम्युनिटी की, तो वो काफ़ी खफा भी हैं और अब जो है वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम लोगों के लिए क्या कुछ किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर अली मोहम्मद चीची जी, जो दोधी गुज्जर के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ ये मसले रखना चाहते हैं आपने, क्या कुछ ये आप लोगों को मसले बताना चाहते हैं अपने लोगों के लिए। चलिए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने अपने कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, जिस तरह से आप दोधी गुज्जर के प्रेसिडेंट हैं, सबसे पहले बताएं कि धारा 370 खत्म होने के बाद क्या आप लोगों को कुछ फायदे हुए? मैंने जी जैसे देखो जी, आपने जीत क्वेश्चन पूछा, जो सवाल पूछा है कि 370 और 35 हटने से कोई फ़ायदे हुए, वो हमारी समझो यानी सब लोगों की बहुत किस्मती यही रही कि धारा 370 और 35 को हटाया गया। उसके बाद मैम जी यानी 2019 लास्ट जी जनवरी में 20 में जी लॉकडाउन लग गया। उसके बाद लोगों में एक माहौल जी उथल पुथल रहा, जिसकी वजह से फिर हमने यानी अंजीत पिछले महीने की 19 तारीख को यानी एक अंजीत प्रोग्राम करवाया था, फंक्शन करवाया था अंजीत गुजर टेबल, अंजीत चैरिटेबल में। उसमें हमने डिमांड रखी थी कि हमारे जो खाना बदोश, होमलेस, लैंडलेस लोग हैं, इनके लिए आबादकारी का मसला अंजीत फॉरेस्ट ये एक्ट को लागू किया जाए। जी। वो जो फॉरेस्ट एक्ट था मैम जी, वो हमारे इंडिया में 2006 से लागू है। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 35 और 370 की वजह से वो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। दूसरे दिन यानी चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो लेटर निकाला था कि 1 मार्च तक से पहले पहले हम 2006 का यानी इम्प्लीमेंट जो फॉरेस्ट एक्ट है ये इधर लागू कर देंगे। जी। तो अभी मैम जी ये है कि हमारे जैसे ये कमेटियाँ बन रही हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कमेटियाँ बन रही हैं कि वो देखेंगे कि लैंडलेस लोग, होमलेस लोग, जो गुजर नुमान लोग हैं, गुजर बकरवाल जो तबका जहाँ पे रहता है, उनके लिए बराबर का हक दिया जाएगा। और अंजीर फॉरेस्ट एक्ट लागू होगा तो 32 कनाल के अंदर गुजर बकरवाल रह सकता है। पहले की बात करें तो पहले भी आपके कई लोग जो है लीडर्स बने, क्या उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ किया? मैम जी पहले की बात ये करें तो 47 के जब हालात ख़राब हुए थे, उस टाइम भी हमारी एक ऐसी कौम थी, गुजर बकरवाल एक ऐसा तबका था जो इस देश को छोड़कर जी पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। मैं अपनी बात करूं, मेरे जी ग्रैंड फादर साहब से, वो उनकी एज 102 साल थी। वो यानी 3-4 साल पहले ये डेथ होगी। मैं उनसे पूछता था, मैंने कहा ना आप उस माहौल में कैसे रहे। वो हमें बताते थे कि हमने 47 जब 47 के हालात हुए तो ठाकुर जी संसार सिंह होते थे, उधर हमारे कठुआ के नीचे एक गाँव पड़ता है चकमीर, उसमें ठाकुर संसार सिंह ने हमें बचा कर रखा था, सेफ रखा था। 5-6 दिन यानी अपने घर में रखा उन्होंने। बाद में ज़्यादा हालात जब ख़राब होने लगे तो वो कहने लगे कि क्या पता लोगों को पता चल जाए हमारे घर के अंदर आप हो,
तो ये ना हालात कुछ भी ना आपका हो सकता है, मगर वो बोलते थे कि हमें ये पाकिस्तान ये छोड़ कर आके जी अब जने हालात शांत हुए, अमन हुआ, तो हम 6 महीने के बाद ये वापस आ गए, क्योंकि इन लोगों के साथ प्यार था, देश के साथ प्यार था जी। तो डोकों में जाते थे, अपनी जगह हमारे पास नहीं थी अपनी जगह कोई भी ज़मीन जी, सामी तौर पे ये तो रेंट पे जगह, आजकल तो ये तो रेंट पे मिलती है जगह। पहले हमारे हिंदू भाईचारे के जो लोग थे वो हमें ये फ्री ऑफ कास्ट जगह देते थे, कुल्ले बनाकर बैठते थे। आज भी मैम आप देखोगे कठुआ में, सांबा में, जम्मू में, पंजाब तक चले जाएँ, पानीपत जी केरला तक चले जाएँ, हमारे लोगों की हालत देखें जी, बहुत बदतर जो जन समाज में दबे कुचले जो लोग हैं वो हमारे हैं। क्योंकि 47 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार आई, हमारी ये सहायता नहीं किसी ने की। फिर मैम जी हमने 2019 में ये संगठन एक तैयार किया, ये इंटरनेशनल गुज्जर महासभा, जो हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय है जी, कर्नल देवा गुज्जर जी, वो जो हिंदू गुज्जर हैं। चलिए, आपने 16 बोला करोड़ हिंदू गुज्जर हमारे साथ में। यही सवाल है कि ना सिर्फ मुस्लिम गुर्जर जो हैं आपके साथ मौजूद हैं, बल्कि हिंदू गुर्जर की भी बात करें वो भी अब आप एकजुट हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि अब आपकी सुनवाई होगी? अभी मैम जी हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया, जो हमारे यानी हिंदू गुजर रहते हैं, ये राजस्थान के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, उत्तराखंड में है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी बात कोई नहीं मानेगी जम्मू कश्मीर की सरकार, तो हम यहाँ से आवाज़ उठाएंगे। अगर हमारी यहाँ से भी आवाज़ नहीं मानी जाएगी तो हम आपके उधर आने के लिए तैयार हैं। तो मैम जी हमें उम्मीद है कि अभी जो हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी बनी है, हमारे जी प्रधानमंत्री साहब का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमें ये उम्मीद है कि हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए, ये विश्वास मिलना चाहिए। अभी जो जी फॉरेस्ट एक्ट को जी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इससे हमें यानी एक उम्मीद नज़र आ रही है मैम जी कि हम आबाद हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। क्योंकि जो लैंडलेस लोग होते हैं, होमलेस लोग होते हैं मैडम जी, उनके पास फॉर्मेलिटी भी नहीं होती है। जैसे आजकल ये FU बन चुकी है, FU का मतलब होता है कि 10, 12, 20 आदमी इकट्ठे होकर आप लोन वगैरह ले सकते हो, डेयरी फार्म बना सकते हो। आज तक हमारे लोगों को मैम जी ये है कि ये अवेयरनेस नहीं है। उनके पास 30-40 अंजीर भैंसें होती है, दूध देने वाली होती है 10-12, बाकी इन्हें ऐसे ही भैंसों को अंजीर पाले जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अच्छी ब्रीड की भैंस हो, अच्छी ब्रीड की गाय हो, मॉडल डेयरी बने, हमारे यहाँ दूध का अंजीर इनकम सोर्स बढ़े। क्योंकि मैम जी हमारे पास 99% हमारे दूध के जो दूधी गुजर है, हम जो 99% दूध पे डिपेंड है। आज भी मैम जी आप देखेंगे कि जो दूध बाहर से पंजाब से लाया जाता है, मैं उन अंजीर खिलाफ नहीं हूँ किसी के, पंजाब से जो दूध लाया जाता है उसको क्या करते हैं मैडम जी, जो अंजीर चिलिंग सेंटर होता है, अंजीर दूध वाला अंजीर प्लांट होता है, उसकी अंजीर कैपेसिटी होती है इन्हें अंजीर 1 लाख लीटर की, वो उस दूध को स्टोर करते हैं उधर, ये चिल्ड करते हैं, उसको 2-3 दिन के बाद यानी ला कर यहाँ देते हैं। हम ये चाहते हैं कि फ्रेश मिल्क हमारा होता है जी। तो जैसे बूथ खुलने चाहिए, यानी सांबा में, जम्मू में, कठुआ के अंदर हमारी शॉप हो, वहाँ पर हम दूध को ला के भेज सकें जी, तो कंपटीशन के हिसाब से। अगर हमारे पास मैम जी जैसे ना अमूल वाले हैं, ये JKMPC वाले हैं, जम्मू के ये सतवारी में है, वो अमूल एक एशिया की नंबर 1 अंजीर संस्था है, मैं उसके खिलाफ नहीं, अच्छे हैं। मगर मैम जी अगर होगा ही एक, तो वो हमारा दूध 20 रुपये भी लेगा, 30 रुपये लेगा, 40 से ज़्यादा नहीं लेगा। जब हमारा अंजीर कंपटीशन के हिसाब से जब दूध बिकेगा तो हमारा इनकम सोर्स बढ़ेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कठुआ में, जम्मू में, सांबा में, उदयपुर में, डोडा में, भदरवा में, यहाँ पर हमारे लोग दूध का काम करने वाले गुजर लोग हैं, उनके लिए 4-4, 5-5 अंजीर शॉप वगैरह बनाई जाए दूध के लिए, यहाँ पर दूध के बूथ बनाए जाए, हम वहाँ पर इकट्ठा करके दूध बेच सकें। ज़्यादातर आपको देखा जाता है आप साइलेंट तरीके से कार्य करते हैं। अगर देखा जाए जितने भी पॉलिटिशियन लोग हैं वो चिल्ला कर या अपनी बातों को बताते हैं, हमने ये किया वो किया, तो आप साइलेंट तरीके से कार्य कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में आप क्या कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए इसी तरह साइलेंट तरीके से? मैम जी साइलेंट तरीके से ये है कि हमारी आवाज़ को आज तक ये सुना नहीं किया। अभी हमें जाने एकदम जाके शोर डालेंगे हमारा ये हो गया वो। अभी हमें जो अच्छा लग रहा है कि जैसे हमारे जी गवर्नर साहब इधर नहीं आए, ये एक जी सियासतदान है। जो सियासतदान आदमी होता है, जो जी पुलिस, वो समझता है, जो MLA होता है, MP होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो लोगों से निकल कर आता है, ये सबको जानते हैं। इन्होंने हमारी अंजीर नब्ज़ को पकड़ा है, ये समझ रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं। जब नहीं सुनेंगे तो मैडम जी उस टाइम तो हम अपनी जोर से जोर भी लगाएंगे। अभी हमारी आवाज़ को सुना जा रहा है, हमें उम्मीद है कि हमारा कुछ ना कुछ हल निकलेगा। हम एक देशभक्त कौम है। आज हिंदुस्तान की आर्मी, इंटेलिजेंस सब बताती है कि देश भक्त जो कौम है वो गुजर है। हमारी गुजर कौम का आज तक भी मैडम जी किसी देश के खिलाफ
भाईचारे के खिलाफ ऐसा कोई बंदा आपको नहीं मिला होगा कि जिसने बात की होगी। जब भी हमारी बात निकलती है तो देश के लिए निकलती है, लोगों के भाईचारे के लिए निकलती है, एकता के लिए निकलती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे बातचीत करने के लिए दोदी गुज्जर के प्रेसिडेंट अली मोहम्मद चीची जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई कि हम जो है एकता की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए कई कनाल जगह जो है जो कही गई है, इन्हें आश्वासन दिया गया है, अब जो है वक्त आ चुका है कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लाठी लेकर घूम रहे होते हैं, जबकि उनका वक्त है इस वक्त पढ़ाई करने का, लेकिन वो समय जो अगर निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा और उनका भविष्य जो है वो डूब जाएगा। इनका कहना है कि उन बच्चों के लिए स्कूल भी बनाए जाए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये ज़रूर कहा है कि बच्चों को पढ़ाया जाए और भविष्य को जो है आगे उज्जवल किया जाए। तो अगर आपको भी लगता है कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्लिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाई नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।